तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे होंगे अच्छे होंगे और आप सबका जो 10th का एग्ज़ाम ना बहुत बेस्ट गया होगा। ठीक है, तो आज उसी टॉपिक पर लेके आए हैं। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, और मैं आप सबको बता रहे, आप सबका उम्मीद कर रहे हैं जो बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया होगा। ठीक है, तो अब बहुत बच्चा का सवाल रहता है जैसे सर 10th के बाद क्या करें, 10th के बाद क्या करें। तो बुआ रे 10th का तो एग्ज़ाम हो गया ख़त्म, आपका रिजल्ट आएगा अप्रैल तक, तब तक बच गया कितने 3 महीने। क्या बच गए हैं 3 महीना। इस 3 महीना में सबसे अब वो भी हम आपको वो भी बताएंगे इस 3 महीना में क्या करना है। आपको आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, पॉलिटेक्निक करना है या ITI करना है। इस पांचों में से क्या कीजिए। ठीक है, आप कम समय में कैसे आप बेहतर कर सकते उसी के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी दीजिएगा। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा, और अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आर्ट्स। अब आर्ट्स का क्या पूछता है बच्चा सब, बहुत हल्का विषय है एकदम है। आर्ट्स में एडमिशन करवा के बाहर रह के पूछता आएंगे एग्जाम में आप पास हो जाएंगे। नहीं भाई, आर्ट्स भी एक हार्ड सब्जेक्ट है। कैसे हम बताते हैं। अब आर्ट्स अब बड़का सबसे बड़ा एग्ज़ाम भारत का क्या है, तो आप कहिएगा यूपीएससी है ना। आप देखिएगा यूपीएससी के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा उसी से इतिहास से हो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। किसमें यूपीएससी एग्ज़ाम में। तो आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, आपको जीके और जीएस रहेगा ही। तो जीके कहाँ से आता है सर, आर्ट्स से ही आता है। और जो भी बच्चा आर्ट्स पढ़ेगा ना, ऐसा हम नहीं करें जो आर्ट्स ही लीजिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आर्ट्स भी आप लेने के बाद हर एक एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, खासकर यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उसमें आपको एकदम जीके जीएस में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो क्यों। अब देखिए कॉमर्स। अब कॉमर्स किन बच्चे के लिए, मान लीजिए आपका रुचि है बैंकिंग में जाने के लिए, तो आप कॉमर्स लीजिए, या आपका व्यापार, नेटवर्क मार्केटिंग, आपका जो भी करना है। ठीक है, यानी बैंकिंग के लिए मस्ट क्या है, कॉमर्स से आप कीजिएगा, आपका ये बैंक के सेवा में जा सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा साइंस। अब साइंस में 2 स्टेप है बुआ रे। अब साइंस में 2 स्टेप है, एक क्या है, एक इंजीनियरिंग और दूसरा क्या होता है, मेडिकल। अब एक बात बता रहे हैं, इंजीनियर। अब देखिए साइंस लेके आप 2 क्षेत्र में जा सकते हैं, पहला इंजीनियर और दूसरा क्या है, मेडिकल। अब ये इंजीनियर, अब देखिए अब साइंस में आप जानते हैं 4 सब्जेक्ट मस्ट रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, और हिंदी इंग्लिश ना सब में रहेगा। आर्ट्स लीजिएगा वो में हिंदी इंग्लिश, साइंस लीजिएगा वो में हिंदी इंग्लिश, और कॉमर्स लीजिएगा वो में हिंदी इंग्लिश। ठीक है, तो ये हिंदी इंग्लिश आपका पीछा छोड़ने वाला है नहीं। तो अब इंजीनियर एक मेडिकल। ठीक है, अब इंजीनियर अगर आप करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो साइंस में आप क्या लीजिए, आप ले लीजिए पी, यानी पी से फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री और एम से मैथमेटिक्स, यानी PCM। आप PCM लेते हैं तो आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, अगला है मेडिकल। आई में आपको लेना होगा PCB। ठीक है, P से फिजिक्स, C से केमिस्ट्री और B से बायोलॉजी। अब बायोलॉजी लेके मेडिकल क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डॉक्टर की तैयारी करना है तो आपको क्या लेना होगा, बायोलॉजी मस्ट है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब एक बात देखिए, PC इहो में PC, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में क्या है, कॉमन है। अगर मैथ लीजिएगा इंजीनियर, बायोलॉजी लीजिएगा मेडिकल। तो ये आपका था साइंस में। ठीक है, अब वो भी हम लास्ट में आपको बताएंगे, जो आप आर्ट्स लेते क्यों ले, साइंस लेते क्यों ले, कॉमर्स लेते क्यों ले, ये तीनों में से कौन ले। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। अब चौथा पॉलिटेक्निक। अभी कितने बच्चा कहे कि ना हम इंटर नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टे कहता है सर हम 10th के बाद इंटर नहीं करना चाहता, तो वैसा बच्चा की करेगा, पॉलिटेक्निक कीजिए। क्या कीजिए बोल रहे, पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स होता है। कितने सालों का, 3 साल के कोर्स होता है। अब ये 3 साल के कोर्स पॉलिटेक्निक कैसे करे, हम तो बताएं पॉलिटेक्निक करे, लेकिन पॉलिटेक्निक कैसे करे वो के बारे में आप जान लीजिए। आप सबसे पहले कि इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। आप उसको क्वालिफाई कीजिए, मान लीजिए आप पास हो गए उसमें, तो आपको क्या होगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा। क्या बोलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा और कम पैसा में हो जाएगा। इंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए,
पास कीजिए। अगर आप पास करके इंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से, तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा और अच्छा यानी कम पैसा लगेगा, ये रहेगा। अब मान लीजिए कितने बच्चा कहे सर हम पास नहीं हुए, तो अगर आप पास नहीं होते हैं पॉलिटेक्निक एग्जाम में, तो आप कोई भी एक कॉलेज में आप जाइए जहां आपको पसंद है, जो भी प्राइवेट कॉलेज आप जाइएगा, वहां पर में आप तो जानते हैं जो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब पॉलिटेक्निक करने के बाद, अगर पॉलिटेक्निक मान लीजिए आपका ये कितना रहेगा, पॉलिटेक्निक के कितना बच्चा नहीं करे, बीटेक करना चाहता है, बीटेक 4 साल का होता है। क्या होता है बीटेक? 4 साल का, वो भी कर सकते हैं, लेकिन पहले पॉलिटेक्निक कीजिएगा तब उसी में आपका बीटेक होगा, नहीं तो 12th के बाद होगा आपका। अब ये 5वां था ITI, वारे ये जो था आर्ट्स, कॉमर्स और ये साइंस, ये तो इंटर के लिए है, लेकिन बच्चा इंटर नहीं पढ़ना चाहता है, तब के लिए बताए हैं पॉलिटेक्निक कीजिए या ITI। आजकल क्या है, कुछ ना कुछ आपके पास टेक्निकल कोर्स होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? वो अरे टेक्निकल कोर्स। तो टेक्निकल में जैसे पॉलिटेक्निक हुआ, ITI हुआ, बीटेक हुआ, ये सब क्या है? टेक्निकल कोर्स है। अगर जैसे देखिए अभी एक ALP का फॉर्म आया है रेलवे में, ठीक है, तो उसको वही बच्चा भर सकता है जो ITI के लिए होगा, पॉलिटेक्निक के लिए होगा, बीटेक के लिए होगा। तो इस तरह का फॉर्म कौन बच्चा भर सकता है? जो कुछ टेक्निकल कोर्स। तो आजकल मैं 10th के सभी बच्चे को सजेस्ट करते हैं कि आप क्या कीजिए, कुछ ना कुछ टेक्निकल कोर्स कीजिए। इससे आपका क्या होगा फ़ायदा, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे फॉर्म होते हैं जहां आपको पता करना रहेगा जो यही बच्चा भर सकता है जो ये टेक्निकल कोर्स किया होगा, ठीक है। और ये ITI अब बता दिए, अब ITI भी आप कर लीजिएगा। सबसे कम फी में आपका ITI होगा मात्र 40,000 रुपये में। कितना? 40,000 और 2 साल में आपका कंप्लीट। तो ये टेक्निकल कोर्स की रख लीजिए, बहुत अच्छा होगा ITI। अब पॉलिटेक्निक भी करते हैं, इसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा है, ठीक है। और ये साइंस, अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं ना, अगर आपका पॉलिटेक्निक मान लीजिए आपका एकदम आपको डायरेक्ट कंपनी में जॉब हो जाएगा। जी हाँ, डायरेक्ट कंपनी में जॉब हो जाएगा। अब ये आर्ट्स हैं, आर्ट्स हम बता दिए। अब देखिए आप कहते हैं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, अभी तीनों में कैसे चूज करता है। अब सबसे पहले आप ये गौर कीजिए जो हमारा सबसे बढ़िया मार्क्स किस में आया, सबसे ज़्यादा पढ़ने में कौन में मन लगता है। अच्छा से गौर कीजिएगा। मान लीजिए साइंस, ठीक है, साइंस मान लीजिए विज्ञान में हमारा अच्छा मार्क्स आया, लेकिन पढ़ने में थोड़ा भी मन नहीं लगता था, लेकिन अच्छा नंबर आ गया। तो अब क्या करेगा, कितने बचा है, साइंस में हमारा अच्छा नंबर है, साइंस ले लीजिए। नहीं, आप वही विषय लें जिसमें आपका रुचि हो, जो आपको पढ़ने में मन लगे। तो आपको देखिए, आपको जिस विषय में रुचि है वही विषय लीजिएगा, चुनने का पहला तरीका। दूसरा, अब कितना बच्चा अपन दोस्त के हिसाब से चुनेगा। और हमारे दोस्त मान लो ओकरा पढ़ने में मन लग रहा है आर्ट्स, और दोस्त सब ले लिया है साइंस। अब वो दोस्त साइंस चुना, यही कारण वो साइंस चुनेगा। तो बताइए दोसर के चुनल पर अगर हम जाएंगे, हमारा पढ़ने में मन लगेगा? नहीं लग सकता है। तो यही कारण, सुनिएगा, अपने हिसाब से चुनिए, अपने पहला चुन देखिए, अपने हिसाब से, ठीक है। अगर हमारा मान लीजिए कॉमर्स पढ़ने में मन लगता है तो हम कॉमर्स ही लेंगे। ये नहीं जब हमारा दोस्त लिया है कॉमर्स और आर्ट्स लिया तो हम भी आर्ट्स में रुक जाए। नहीं, आपको जो विषय अच्छा लगे उस खुद से, इन्हें जब दोस्त के लिए नहीं, खुद के लिए तैयारी कीजिए, ठीक है। दूसरा, दोस्त के हिसाब से नहीं चुनना है, दोस्त के हिसाब से नहीं चुनना है। तो चुनने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए जो हमारा पढ़ने में कौन मन लगता है। मान लीजिए आपको है ना साइंस पढ़ने में बहुत मन लगता है, लेकिन आपका ST में क्लास 10th में ज़्यादा मार्क्स आ गया था। नहीं, आप साइंस ही लीजिए जिसमें आपका रुचि हो, जिसमें आपका रुचि हो, मन लगता है वही विषय चुनिए, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका रिजल्ट निकलने के बाद 2 या 3 महीना बच रहे हैं, इसमें क्या करें वो जान लीजिए। चलिए सारा एकदम अच्छे से गौर कीजिएगा, मैं सब के बारे में पूरा फुल्ली डिटेल जानकारी दे रहा हूँ, थोड़ा भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और हाँ, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए
ये हो गया। अब 3 महीना में क्या करें, एक कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए ADCA। ये आपका मान लीजिए ना 7500 में हो जाएगा। आजकल आप लोग समझ रहे हैं ना, कंप्यूटर का जानकारी हर बच्चे को होना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर का जानकारी होना हर बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ठीक है, तो आप सबको हम बता ही दिए हैं जो कंप्यूटर का जानकारी होना सब बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आपका ADCA कोर्स कितना में हो जाएगा, 7500 में मात्र हो जाएगा। कंप्यूटर आप सीख लें, जितने भी लड़के एवं लड़कियां हैं सभी के लिए कोर्स ज़रूरी है, ठीक है। तो जल्द मिलते हैं एक और वीडियो में।